हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, सबा खैर। आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक कुमार, आपका इंग्लिश टीचर, गाइड एंड योर फ्रेंड, अगेन बिफोर यू टू डिस्क्राइब ऑन सम टॉपिक, एंड द टॉपिक इज Ode on Solitude. This is the second chapter of English book. So, Ode on Solitude is written by Alexander Pope, and now I am going to deliberate this. So, guys, आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, और मैं जो प्रयास कर रहा हूं कि आपको लाइन बाय लाइन सारे अच्छे ढंग समझाऊं, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन आते हैं आपको ना, तो उसमें जब भी ये लाइन कोई आता है तो आप इजीली उसको आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सको। तो ये आपके बुक में ये दूसरा पोएम है जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया अभी, गॉड मेड द कंट्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि गया गाइडेंस प्रोग्राम जो है ना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, जहां पर कि 10th, 11th, 12th के सारे सब्जेक्ट से आपको सारे कंटेंट यहां उपलब्ध हैं। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल है, इसके लिए कोई आपको पैसा भी नहीं देना पड़ता है। तो क्यों नहीं इसको हम जल्दी से जल्दी करते हैं, सबको बताओ। तो चलो शुरू करते हैं इसको। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति आप। और अभी लॉकडाउन भी हो सकता है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलो अब इसको शुरुआत करते हैं। ओड ऑन सॉलिट्यूड, इट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द पोएट। अलेक्जेंडर पोप was born on 1688 and died on 1744. Was one of the greatest satirists of the earlier 18th century. फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, एक वर्ड आ रहा है सैटिरिस्ट। सैटिरिस्ट मतलब क्या होता है, हिंदी समझेंगे उसका तो है व्यंग्यकार, हंसाने के मूड में कुछ कड़वी बातें कह देना, या कुछ ऐसे कह के कह देना लेकिन सबको समझ में आ जाए कि हाँ ये बोलने के लिए यही है। ऐसे इसको हिंदी में प्रहसन बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े सैटिरिस्ट हुए हैं अर्लियर 18th सेंचुरी के, और इनको अब देखिए, इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कि आप देख रहे हो यहां पे, कि द रेप ऑफ द लॉक, ये बहुत ही फेमस हुआ था, डंसियार्ड, द एपिटिस्ट, द एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। तो दोस्तों, आप जो अभी पोएम पढ़ने जा रहे हो, ये बहुत ही अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कैसे हिंदी के कवि भी जो है और इनका जो है मिश्रण आप देखोगे तो सेंस सेम है। आज के मॉडर्न युग में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाई आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स, यू नो व्हाई, बिकॉज वी आर रनिंग आफ्टर मनी। हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और पता है, ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं बताऊं आपको कि जब हम बच्चे होते हैं तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई क्यों करते हैं भाई, तो अपना कैरियर बनाओ, जॉब लो। क्यों जॉब चाहिए, तो ज्यादा कंफर्ट मिलेगा आपको। एंड टिल द एंड ऑफ योर लाइफ फ्रेंड्स, काम करते रह जाते हैं लोग, और ज्यादा काम और ज्यादा काम, और काम में कोई फिर वो जिसके लिए काम कर रहे थे कि हमको पूरा आराम मिलेगा, वो लाइफ के अंत तक ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, ओड एंड सॉलिट्यूड में बता दूंगा आपको। ओड का मतलब होता है गीत, जैसे हम लोग सॉन्ग कहते हैं ना, ओड का मतलब भी गीत होता है जिसे कि लोग गुनगुनाते हैं। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, अकेलेपन का गीत। आपको इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगा। कबीर दास की शायद लिखी हुई है पंक्ति, आई एम नॉट श्योर। कहते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई भगवान, हमें आप ज्यादा मत दीजिए, इतना दीजिए कि हमारे घर परिवार के लोग अच्छे से खा पी सकें। हमारे घर में कोई आता है तो उसको भी हम कुछ खिला सकें, अतिथिगण आते हैं, हमारे यहां कोई साधु संत आते हैं तो उनको भी हम अपने घर से भूखा न भेजें। उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए।
आजकल तो भैया क्या है, जो लाखपति है करोड़पति होना चाहता है, करोड़पति है वो अरबपति होना चाहता है, अरबपति खरबपति होना चाहता है, खरबपति और भी कुछ बड़ा होना चाहता है। मेरे फ्रेंड्स, बोलते बोलते हम थक जाएंगे, लेकिन उनके कमाने का लिमिट कभी खत्म नहीं होता है। ये मॉडर्न लाइफ है। और कमाते किस लिए हैं? तो कभी हम ये नहीं कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बल्कि क्या कहते हैं कि और करोड़ों दो अरबों दो सब पूरा हमारे पास आ जाए। और उसके चक्कर में आपको मैं बताऊं, एक और पोएट पढ़ना है आपको, जो उसमें भी बहुत अच्छी बात है कि जितना जिसको मिलता है ना, और उससे ज्यादा पाने की इच्छा होती है, और उसी पाने के चक्कर में वो मर तक जाता है। तो सेम थीम यहां पे है, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एक्रेस बाउंड। वो व्यक्ति बहुत खुश है। कौन व्यक्ति? जिसके पास कुछ एकड़ पैतृक संपत्ति। ये नहीं कह रहा मेरे पास 50 बीघा हो जाए, कुछ एकड़ पैतृक संपत्ति। ये भी नहीं कह रहा किराए वाली बात है। बाउंड मतलब क्या होता है? जमीन। पैटर्नल मतलब पैतृक। एकड़ से मतलब होता है एकड़। ये नहीं कहते कि हमको 100 एकड़ चाहिए, बल्कि कुछ एकड़ हमको जमीन चाहिए जो पुराना जमाने से हमारे घर परिवार वाला हो, नेटिव हो। दोस्तों, आप अगर कोई शहर में रहते हो तो पूछना किराए के मकान में रहने में और अपने मकान में रहने में क्या दिक्कत है, क्या मजा है? सॉरी, दिक्कत नहीं बोल रहा हूं। अपने मकान में आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कोई नहीं बोलने वाला है। किराए के मकान में 10 प्रॉब्लम है, ये काटी मत ठोको, ये मत करो, वो मत करो। अब मान के चलो किसी एक खेती भी किराए पे कर रहे हो, तो जो मालिक है उसी का ज्यादा हक होता है। तो इसीलिए कहता है कि मुझे कुछ पैतृक जमीन चाहिए, कुछ एकड़ जमीन। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। कहता है भैया, सांस भी जब ले तो उसकी हवा जो हो ना, नेटिव, अपने जन्म वाला फीलिंग आता है। ये सच है। आज देखो जैसा मॉडर्न युग चलता आ रहा है ना, सब लोग फ्लैट ले रहे हैं, अपार्टमेंट में जा रहे हैं, उसमें वो फीलिंग नहीं आती है जो आप गांव के, जो अपने घर के पुराने पुश्तैनी जमीन में, पुश्तैनी घर में रह करके आते हो। वहां जमीन पर भी लेटोगे तो खूब मजा आएगा। और जैसे कि आप बड़े बड़े होटल में चले जाओ, बहुत लग्जरियस है, वो फीलिंग नहीं आ पाती, वो आनंद नहीं आ पाता है। इसलिए बोल रहा है, कंटिन्यू टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। जब अपने जमीन की जो हवा जो वहां से गुजरती है, तो उसमें अपनापन होता है। और पोएट उसी अपनापन की बात कहता है कि मुझे कुछ एकड़ जमीन चाहिए। अब उस कुछ एकड़ जमीन में क्या है? हुज हर्ड्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड। कहता है कि हर्ड्स मतलब होता है मवेशी। वैसे मवेशी मुझे चाहिए, मेरे पास हो, जिससे मुझे दूध मिले। हम लोग बहुत ताकत वाली दवाई खा लो, मोटे हो जाओ, तगड़े हो जाओ, लेकिन दूध का जो है ना भैया, उसका अलग ही टेस्ट है। और दूध खरीद के पियो और एक दूध अपने गाय का पियो, उसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है। बचपन में मुझे याद है कि मेरे दादाजी स्पेशली जब दूध दुहाता था, तो बड़ा बड़ा गिलास में हम लोग को ऐसे ही कच्चे दूध पिलवाते थे। वो टेस्ट दूध का, अब शहर से हम लोग खूब 2 किलो 3 किलो दूध लेते हैं, लेकिन उसका चाय का तो आनंद आता है, लेकिन उसके दूध का टेस्ट नहीं होता है। कहते हैं फील्ड्स विथ ब्रेड। कहते हैं वैसा खेत मुझे चाहिए जिससे मुझे रोटी मिले। कौन सा खेत होता है जिससे रोटी पैदा होता है? बहुत क्लियर बात है, फीलिंग को समझिए। जितने भी खेत होते हैं वो जो उपजाऊ होते हैं, उसमें अनाज पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, तो गेहूं से फिर रोटी बनता है। तो वही कहते हैं कि वैसा खेत चाहिए, वहां कुछ मवेशी चाहिए जिससे दूध मिले। हुज फ्लॉक्स सप्लाई विथ हिम अटायर। फ्लॉक्स मतलब होता है आपको, जैसे भेड़ का झुंड हो गया। भेड़ों से आपको पता है ना, किसे उसके ऊन बनते हैं, उससे कंबल बनता है, कपड़े बनते हैं। करे वैसे जो जानवरों का झुंड हो जिससे मुझे वस्त्र प्राप्त हो। और कहते हैं कि हमारा जो खेत हो उसमें हुज ट्रीज इन समर yields him shade and in winter fire। कहता है ऐसा हमको पेड़ दे दीजिए कि गर्मी में छाया दे और ठंडा में आग दे। तो फिर आप समझिए ऐसा कौन पेड़ है जो आग पैदा करता है? पेड़ आग पैदा नहीं करता है। जब ठंड आती है ना, तो अब यहाँ तो हीटर उटर लगा लेते हैं, गांव में बोरसी चलता है, और बोरसी में क्या होता है, गोईठा होता है, लकड़ी होता है। तो जो पेड़ जो होते हैं ना, उसकी डंगलियों को काट करके उसको लहराते हैं, जलाते हैं, तो ठंड में बहुत राहत मिलती है। इसीलिए कहता है हुज ट्रीज इन समर yields him shade in winter fire। कहता है जाड़े में लकड़ियों से आग निकलता है और गर्मी में उसी लकड़ियों की छाया में बहुत ही आराम मिलता है। तो ये पहला चीज ये क्या मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत खुश होता है जिसके पास कुछ अपने
पैतृक जमीन हो, वैसे कुछ मवेशी हो जिसमें से दूध मिले हमें। जैसे मवेशी में क्या, गाय हो गई, बकरी का भी दूध होता है, बड़ा जबरदस्त होता है, ताकतवर, लेकिन मिलता नहीं है। तो भैंस है। अब कहते हैं कि कुछ ऐसे हो खेत हो, मान के चलो कि अब रेगिस्तान में चले जाओ, बहुत सारी जमीनें। राजस्थान में आपको मैं बताऊं, कुछ लोगों से मिला, कितना जमीन है भाई, तो 750 बीघा, 250 बीघा, 500 बीघा, ऐसे बोलते हैं लोग। और खेती कितने में हो रहा है, तो कहाँ होता है, बहुत कम करते हैं। तो कहते हैं नहीं, वैसा खेत मुझे चाहिए जिसमें कि हम कुछ उपजा सकें, वहां पे कुछ ऐसे जानवरों के झुंड भी हो जिससे मुझे वस्त्र मिल सके, वैसे पेड़ हो घने छायादार, जिसमें गर्मी में हमको छाया मिले और ठंड में उसी के लकड़ियों को काट करके हम आग जलाएं, जिससे कि हमारी ठंडक कम हो। अब देखिए, मैंने अभी शुरू लाइन में कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस इतना ही मांग रहा है अभी, कि कोई भी आदमी कब खुश रहता है कि जिसके घर में बस उतना सारा चीज हो, बस खुश है। अब कहते क्या है, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड। अब देखिए, जिस आदमी को यह मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और क्या चाहिए उसे, अनकंसर्नली, उसको कोई इससे ये नहीं है, शिकायत या रुकावट नहीं है, और उसको ये सब सारे चीज मिल जाते हैं। तो सुनिए क्या होता है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। वो गाना सुना है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, ये तो गाना था। कहते हैं कि घंटे दिन और साल बहुत ही आराम से कटता है। जिसको ये सब चीज मिल जाता है, कहो कि उस पर भगवान का आशीर्वाद है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड। ये देखो, ये लाइंस जो है ना, अक्सर एग्जाम से पूछ देते हैं, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाई डे। कहते हैं कि जब ये सारी चीज होती है, जब कोई टेंशन नहीं है, तो शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग शांत रहता है, और दिन भी बड़ा आराम से कटता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब इतना सारा चीज है तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग तो टेंशन में लगे हुए, आज इतना पैसा कमाओ, कल इतना कमाओ, परसों और आगे ज्यादा कमाओ, ये करो वो करो, करते करते जिंदगी कट जाती। यहां बहुत आराम से उसका चलता है। अब सुनिए, साउंड स्लीप बाय नाइट, ये बड़ा अच्छा लाइन है। मैं आपको बताऊं, लोग को सबसे बड़ा समस्या, बहुत सारे लोग को नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती है? टेंशन, तनाव, काम का, परिवार का, बाहर का, घर का, अपना, बहुत सारे टेंशन। लेकिन जिसके पास ये सब चीज है, बड़ा आराम से जिंदगी उसका कट रहा है, तो नींद काहे ना आएगा भैया? नींद बहुत जबरदस्त आएगा उसको, और आता भी है। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिस्ट स्वीट क्रिएशन। और ये जो चीज है ना, तो उसमें आराम से आप कोई काम भी करते हो, अध्ययन भी करते हो, तो ये दोनों मिलकर के बड़ा स्वीट रिक्रिएशन, बहुत आनंद आता है, बहुत मीठा आनंद आता है उस चीज का। एंड इनोसेंस, कोई दोष नहीं, एकदम आराम से चल रहा है। यहां तो है कि बहुत सारे कैसे भी आओ भैया पैसा चाहिए, कहा रहे तो कुछ हमको ये खरीदना वो खरीदना, उसके लिए कुछ कर तैयार है आदमी। यहां पर ऐसा नहीं है, बहुत आराम से। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। और इससे भी एक और खूबसूरत होता है कि जो ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, इतना जब शांति होता है तो और बहुत ही जबरदस्त आनंद आता है। ये खासियत है इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्टेज आपका है कि इतनी सारी चीज जिसको मिल गया वो तो बहुत खुश हो गया, बहुत ही जबरदस्त मस्त, कोई कष्ट नहीं, सोना आराम से, जिंदगी आराम से कर रही है, कोई टेंशन नहीं, मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब क्या कहता है पोएट? बहुत अच्छा लाइन है। जैसे मैंने आपको शुरू में एक लाइन बताया था, 2 लाइन बताया था, मैंने कहा था कि मुझे जो कवि है उनका नाम याद नहीं पड़ रहा है, मैं 2 लाइन और कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा है कि मरना भला विदेश में, जहां ना अपन कोई, माटी खाए जनावरा महान मोक्ष हुए। हमारे यहां देखिए इतनी रूढ़िवादिता है कि इतने दाह संस्कार जो होता है, मरनी से ज्यादा करनी बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। क्यों है भाई, तो सबको खाना खिलाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे नियम कानून जो है, अब उसमें बेचारे किसी के पास, गरीब के पास करने के लिए नहीं होता है। तो इनका एक सोच ये भी है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई इसमें धूम धड़ाका हो, कुछ नहीं। ये भी वही कहते हैं, मरना भला विदेश में, जहां ना अपन कोई, माटी खाए जनावरा महान मोक्ष होए। इसका मतलब ये कि मैं वहां मरूं
जहां मुझे कोई नहीं जानेगा, विदेश में मर गए तो कौन जानेगा। क्या उसके बाद कहते हैं कि अब हमको कोई जलाएगा नहीं, कोई दफनाएगा नहीं। उससे अच्छा क्या है कि हमारा जब मरने के बाद भी हमारे शरीर को कुछ जानवर खाते हैं तो उसके लिए भी अच्छा हो जाता है। सेम थिंग जस्ट सी हियर, दस लेट मी लीव अनसीन अननोन। कहते हैं कि देखो भैया ऐसा ही मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी जीऊं। कैसे? अनसीन, कोई मुझे देखे नहीं, अननोन, मुझे कोई जाने नहीं। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और कहता है इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि इस धरती से विदा ले जाऊं, मैं इसी तरीके से मर भी जाना चाहता हूं। और क्या कहते हैं? स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, कह रहा है इस दुनिया से दूर। मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया के लोग जाने कि मैं यहां पे हूं, मेरा वो क्रिमेशन करो, लंबा चौड़ा ये सब करो। भाई जो होता है दाह संस्कार के बाद बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। एंड लेट नाउ एंड नॉट द स्टोन टेल वेयर आई लाई। और जैसा कि आप जानते हो कि जब कोई मरता है तो उसके याद में बहुत बड़ा शिलालेख बना दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्मारक, शिलालेख या स्मारक बोलते हैं उसको, कि भाई लिखा था ये इस दिन मरे और उस दिन पैदा हुए। कहते हैं भैया हम नहीं चाहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे नाम पर एक लिख दो पत्थर, वहां पे शिलालेख बना दो कि मैं फलाना जगह यहीं पर मरा हूं। मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। तो मैंने आपको शुरू में 2 पंक्तियां सुनाया और लास्ट में सुनाया। मैंने कहा था कि ये जो इनका जो सेंस है और हमारे जो हिंदी कवि है उनका भी सेंस दोनों आपको बराबर मिलेगा। और यहीं पर ये कविता आपकी खत्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और चलिए इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि आप देखो ध्यान से। ये जो पोएम है ऑड एंड सॉलिट्यूड, किसके बारे में कहा जाता है? तो मैंने यहां पे इसको रेड कलर में कर दिया इसके आंसर को, ए हैप्पी मैन। ये किसके बारे में कहा है? खुश व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा है द पोएम ओड एंड सॉलिट्यूड वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव। कहां पे उसको संतोष मिलता है रहने के लिए? तो क्या है? इन हिज ओन ग्राउंड, उसको अपने जमीन पे बहुत आनंद मिलता है। आगे देखते हैं, अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड सैटिरिस्ट। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये बहुत बड़े सैटिरिस्ट रहे हैं अपने समय के। हु गिव्स मिल्क टू द हैप्पी मैन, कौन कहां से उसको मिल्क मिलता है? तो आपको पता है जो मवेशी होते हैं जिसको कैटल बोलते हैं, तो वहां पर आपको काउ, बफेलो, कैमल नहीं देने की जरूरत है। हालांकि तीनों से दूध निकलता है, लेकिन कैटल में वो सारे आ जाते हैं आपके। तो आंसर इज कैटल। द पोएट वांट्स टू डाई अनसीन एंड अननोन एंड मेडिटेशन प्लीजेज द हैप्पी मैन। इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं। द पोएट इज कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। पोएट को कहां संतुष्टि मिलती है? जहां अपना जमीन हो वहां पर का जो हवा बहता है उसमें मिलता है उसको। हु गिव्स ए हैप्पी मैन हिज ब्रेड, ब्रेड कहां से मिलता है? तो उसके अपने जो खेत होते हैं वहां से मिलता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो लॉन्ग क्वेश्चंस है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। इसको आप लोग अच्छे से इसको देख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और फ्रेंड्स आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे नहीं समझ में आया। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि आपको लाइन बाय लाइन इसमें समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।